नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 28 दिसंबर 2025, दिन रविवार और आज की हिंदी तिथि है पौष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। आज ही के दिन साल 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की स्थापना हुई थी। इस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और लंबे समय तक देश की राजनीति को दिशा दी। आज ही के दिन साल 1932 में देश के महान उद्योगपति धीरू भाई अंबानी का जन्म हुआ था। उन्होंने एक छोटे से कारोबार से शुरुआत कर रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल किया। उनकी सोच ने भारतीय उद्योग को नई पहचान दी। साल 1937 में आज ही के दिन रतन टाटा का जन्म हुआ था। वे टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रहे और उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने ग्लोबल लेवल पर पहचान बनाई। आज छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की पुण्यतिथि भी है, जिन्होंने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वहीं आज ही अरुण जेटली देश के पूर्व वित्त मंत्री की जयंती भी मनाई जाती है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी आज का दिन बहुत खास है। साल 2002 में आज ही के दिन लिंक्डइन की स्थापना हुई थी, जो आज दुनिया का बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क बन चुका है। इतिहास का एक दुखद अध्याय भी आज से जुड़ा हुआ है। साल 1908 में आज ही के दिन इटली के मैसीना शहर में आए भयानक भूकंप में 80,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। यह 2 दिवसीय सम्मेलन 27 और 28 दिसंबर को आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का मुख्य विषय है विकसित भारत के लिए ह्यूमन कैपिटल। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी केंद्र राज्य मिलकर काम करने से देश तेजी से आगे बढ़ सकता है। शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ, स्पोर्ट्स और गवर्नेंस जैसे विषयों पर गहरी चर्चा हुई। मोदी ने राज्यों से ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन पर जोर दिया ताकि पॉलिसीज का सीधा फायदा आम जनता तक पहुंचे। वीर बाल दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने साहिबजादों के बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि भारत की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी यानी भाषाई विविधता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पीएम मोदी ने कहा कि देश अब कॉलोनियल माइंडसेट यानी गुलामी की सोच से बाहर निकल चुका है। उन्होंने बताया कि संसद में 160 से ज़्यादा सांसद अपनी अपनी भाषा में बोल रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 20 बच्चों को सम्मानित किया गया। मोदी ने कहा कि वीर बाल दिवस देश के बच्चों और युवाओं को करेज, सैक्रिफाइस और पैट्रियोटिज्म की सच्ची सीख देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जेन जेड और अल्फा जनरेशन भारत के फ्यूचर लीडर्स हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना युवा शक्ति के बिना अधूरा है। सरकार की पॉलिसीज यूथ सेंट्रिक बनाई जा रही है ताकि इनोवेशन, स्टार्टअप्स और स्किल बेस्ड जॉब्स को बढ़ावा मिले। मोदी ने कहा कि आज का युवा ग्लोबल चैलेंजेस को समझता है और टेक्नोलॉजी का सही यूज करना जानता है। उन्होंने युवाओं से नेशन बिल्डिंग में एक्टिव रोल निभाने की अपील की और कहा कि आने वाले सालों में भारत की ग्रोथ स्टोरी का चेहरा युवा ही होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2026 से रिफॉर्म्स की स्पीड और तेज होगी। मुख्य सचिवों के सम्मेलन से पहले उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस ईज ऑफ लिविंग पर है। इसका मतलब है सरकारी सेवाएं आसान, फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनाना। टैक्स सिस्टम, डिजिटल सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई किया जाएगा। मोदी ने कहा कि रिफॉर्म्स का सीधा असर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। सरकार का लक्ष्य है कि नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े और सर्विसेज एक क्लिक पर मिलें। दिल्ली में हुए सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने ईज ऑफ लिविंग को सरकार की टॉप प्रायोरिटी बताया। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गई है, जैसे 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स रिलीफ। मोदी ने कहा कि सरकार पॉलिसीज बनाते समय सिटीजन कन्वीनियंस को सबसे ऊपर रख रही है। डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन सर्विसेज और पेपरलेस वर्क कल्चर इसका उदाहरण है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पॉलिसीज सिर्फ फाइल तक सीमित न रहें, बल्कि ग्राउंड लेवल पर लोगों की जिंदगी को आसान बनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जी को साहस, करुणा और बलिदान का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन आज के यूथ के लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। मोदी ने कहा कि उन्होंने अन्याय के खिलाफ खड़े होकर देश को ब्रेवरी और सेल्फ रेस्पेक्ट का रास्ता दिखाया। पीएम ने बताया कि उनके आइडियल्स आज भी भारत की मोरल वैल्यूज को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे महान व्यक्तित्व भारत की स्पिरिचुअल और कल्चरल स्ट्रेंथ को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2026 में रिफॉर्म्स का रियल इम्पैक्ट दिखेगा। उन्होंने बताया कि सरकार गवर्नेंस, इकोनॉमी और पब्लिक सर्विसेज में बड़े बदलाव कर रही है। ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ गवर्नेंस सरकार के 3 मेन पिलर्स हैं। मोदी ने कहा कि रिफॉर्म्स का उद्देश्य सिर्फ ग्रोथ नहीं, बल्कि सिटीजन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में सरकारी कामकाज और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, फास्ट और पीपल फ्रेंडली होगा।
सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी और 15 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की तस्वीर वायरल हुई है। वैभव को खेल में शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मान मिला था। पीएम मोदी ने युवा खिलाड़ी की तारीफ करते हुए कहा कि देश की स्पोर्ट्स टैलेंट दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रही है। यह तस्वीर यूथ एम्पावरमेंट और स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करने का सिंबल बन गई। लोगों ने इसे भारत के ब्राइट फ्यूचर की झलक बताया है। यह मुलाकात युवा खिलाड़ियों के लिए बड़ा मोटिवेशन मानी जा रही है। दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। पिछले 24 घंटों में 28 बसों और 100 से ज्यादा वाहनों को नियम तोड़ने पर जब्त किया गया है। इसके साथ ही एक पीयूसी जांच केंद्र का लाइसेंस भी निलंबित किया गया है। सरकार का साफ कहना है कि बिना वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चलने वाले वाहनों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक यह कदम खासकर बच्चों और बुजुर्गों की सेहत को बचाने के लिए उठाया गया है। दिल्ली सरकार ने शहर में शेयर्ड टैक्सी सिस्टम दोबारा शुरू करने का संकेत दिया है। इसका मकसद ट्रैफिक जाम और प्रदूषण दोनों को कम करना है। सरकार की योजना है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज को शामिल किया जाए। साथ ही महिलाओं को ड्राइवर बनने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस पॉलिसी में ओला और उबर जैसी ऐप बेस्ड कैब सर्विसेज को भी जोड़ा जा सकता है। सरकार का मानना है कि शेयर्ड ट्रैवल से सड़कों पर गाड़ियों की संख्या घटेगी और आम लोगों का ट्रैवल कॉस्ट भी कम होगा। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को आयुष्मान भारत योजना में शानदार प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यह अवार्ड फास्ट पेमेंट सिस्टम और गरीब मरीजों को कैशलेस इलाज देने के लिए दिया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यूपी ने लाखों बेनिफिशियरीज को समय पर इलाज और हॉस्पिटल्स को तय समय में पेमेंट सुनिश्चित की। हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। योगी सरकार ने विवाहित महिलाओं के लिए राशन यूनिट ट्रांसफर को आसान बना दिया है। अब शादी के बाद महिलाएं अपनी राशन यूनिट को ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए मायके से ससुराल के राशन कार्ड में ट्रांसफर करवा सकेंगी। इससे पेपर वर्क कम होगा, डिलेज खत्म होंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिलेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को संरक्षण दे रही हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि टीएमसी वोट बैंक की राजनीति के लिए राज्य की जनसांख्यिकी बदल रही है। भाजपा नेताओं का दावा है कि बंगाल में घुसपैठ एक गंभीर नेशनल सिक्योरिटी इशू बन चुका है। इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है। टीएमसी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि भाजपा जनता को गुमराह कर रही है और असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। भारतीय बाजार में सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। आज 24 कैरेट सोना करीब 1,37,956 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोना भी 1,26,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल टेंशन, डॉलर में कमजोरी और सुरक्षित निवेश की मांग सोने की कीमतों को लगातार ऊपर ले जा रही है। शादी और निवेश सीजन के चलते आने वाले दिनों में सोने के दाम और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम को राहत देने के लिए करीब 2 लाख करोड़ की लिक्विडिटी बाजार में डाली है। यह फंड रेपो ऑक्शन के जरिए बैंकों को दिया गया ताकि कैश की कमी को दूर किया जा सके। आरबीआई का कहना है कि यह कदम ब्याज दरों में स्थिरता और फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए उठाया गया है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे लोन, ईएमआई और क्रेडिट फ्लो पर पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज चैनल इंडियन जनता न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।